रंग प्रॉपर्टी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति जैन। सबसे पहले देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी अहम खबरें। फेस्टिव सीजन में बैंक्स ने सस्ते किए होम लोन। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने होम लोन पर ब्याज दरों में से की कटौती। छत्तीसगढ़ में रेलवे बेचेगा अपनी खाली जमीनें। प्राइम एरिया प्रॉपर्टी बेचकर होगा भारतीय रेल का विस्तार और आधुनिकीकरण। टाटा के घर बिकेंगे स्नैपडील पर। 30,000 रुपए में होगी घर की बुकिंग। भोपाल में नई कलेक्टर गाइडलाइन से टैक्स वसूलने की तैयारी। देना होगा ज्यादा संपत्ति दर। अगर आपकी भी है राजधानी दिल्ली में अपना सुंदर सा आशियाना बनाने की चाहत, तो जनाब आपके लिए खुशखबरी है। डीडीए ने अपनी हाउसिंग स्कीम 2014 लॉन्च कर दी है। डीडीए की इस हाउसिंग स्कीम में आप भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आप 1 सितंबर से हाउसिंग स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम की और क्या क्या है खास बातें, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली। हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स यहाँ बनाना चाहता है अपना आशियाना। अगर आपकी भी हसरत है दिल्ली में घर बनाने की, तो आपके लिए है गुड न्यूज। इंतजार हुआ खत्म। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने लॉन्च कर दी है हाउसिंग स्कीम 2014। डीडीए की अब तक की सबसे बड़ी स्कीम जो है वो अनाउंस 1 तारीख को हो रही है और 1 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर के बीच में ये स्कीम खुली रहेगी। डीडीए की ये स्कीम 1 सितंबर से खुल जाएगी। इस हाउसिंग स्कीम में 25,034 फ्लैट्स के लिए ड्रॉ होंगे। 22,627 वन बेडरूम फ्लैट्स हैं और 700 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स। एमआईजी फ्लैट्स की संख्या 896 है। स्कीम में 811 पुराने फ्लैट्स भी शामिल किए हैं। ये वो फ्लैट्स हैं जिसे किसी कारण से अभी तक डीडीए बेच नहीं पाई है। पुराने घरों की स्कीम में मकान की कीमत 5,40,000 रुपए से शुरू होकर 1,20,00,000 रुपए तक रखी गई। टोटल जो है वो 25,034 हमारे फ्लैट्स हैं। अलग अलग लोकेशंस पे हैं और अलग अलग कैटेगरीज के हैं। सबसे बड़े फ्लैट्स जो हैं वो 22,627 जो हैं वो हमारे 2 रूम सेट्स हैं, 1 बेडरूम 1 ड्राइंग रूम। उसके अलावा कुछ नए और कुछ पुराने जो है फ्लैट्स हैं उसमें एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी कैटेगरी के हैं और 700 फ्लैट्स जो हैं वो हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। कैसे खरीद सकते हैं घर? आवेदन फॉर्म 1 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच निर्धारित बैंक में जमा कर सकते हैं। पहली बार डीडीए ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन मांगा है। 1 तारीख से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में ये स्कीम खुली रहेगी और फिर उसके बाद करीब 15-20 दिन के अंदर हम लोग जो है वो ड्रॉ निकालेंगे और जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होंगे उनको फिर जो है पैसा वापस कर दिया जाएगा। ड्रॉ में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन फॉर्म डीडीए की वेबसाइट से डाउनलोड करें। फॉर्म भरकर 150 रुपए के ड्राफ्ट के साथ इसे बैंक में जमा करें। आप चाहें तो बैंक से भी फॉर्म खरीद सकते हैं। डीडीए की लिस्ट में 13 बैंकों के नाम है। बैंक से फॉर्म 150 रुपए के नकद भुगतान पर ले सकते हैं। घरों का ड्रॉ 25 से 30 अक्टूबर के बीच होगा। 31 मार्च 2015 तक सभी सफल आवेदकों को डीडीए फ्लैट उपलब्ध करा सकता है। बहुत सारे फ्लैट जो हैं वो तैयार हैं और रेडी टू मूव इन सिचुएशन में हैं, परंतु करीब 8-10 हज़ार फ्लैट्स इसमें जो है वो हम मार्च के अंत तक जो है वो दे देंगे। आवेदन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 1 लाख रुपए जमा कराने होंगे। इस स्कीम में पहली बार आवेदक फ्लैट बुकिंग के लिए निर्धारित पंजीकरण राशि का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए भी कर सकेंगे। अगर आपका नाम ड्रॉ में नहीं आता है तो ये राशि 90 दिन के भीतर आपके बैंक खाते में वापस आ जाएगी। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आवेदन करने वालों के लिए पंजीकरण राशि 10,000 रुपए है। 700 जो ईडब्ल्यूएस के फ्लैट हैं उनके लिए जो है केवल 10,000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट रखा गया और बाकी के लिए हमने यूनिफॉर्म तरीके से 1 लाख रुपए का जो है रजिस्ट्रेशन अमाउंट रखा गया है।
बैंकों से कैसे लें आवेदन फॉर्म? योजना के फॉर्म आप इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI, सेंट्रल बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, PNB, सिंडिकेट बैंक और कॉरपोरेशन बैंक से खरीद सकते हैं। फॉर्म की कीमत 150 रुपए है। आवेदन के साथ बैंक में 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट जमा करना है। ड्राफ्ट को सहेज कर रखने की जिम्मेदारी बैंक की होगी। 13 बैंक ऐसे हैं जिनके की जरिए से जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो जमा होंगे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा होगा और इन्हीं के माध्यम से जो है वो ब्रोशर भी जो है लोगों को मिलेंगे। DDA स्कीम 2014 की खास बातें। आवेदन फॉर्म में पैन नंबर लिखना जरूरी है। पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी जरूर लगाएं। बाकी दस्तावेज ड्रॉ में नाम आने के बाद DDA में जमा करने होंगे। योजना में पति पत्नी दोनों एक साथ आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दोनों फ्लैट निकलने पर एक छोड़ना होगा। ड्रॉ निकलने के 1 साल के अंदर आपको पूरा पेमेंट करना होगा। पुराने फ्लैट्स की कीमत पर 1.25% की दर से डिप्रिसिएशन काटा जाएगा, यानी ये फ्लैट सस्ते होंगे। अलॉटी 5 साल बाद ही फ्लैट बेच सकेंगे। इससे पहले फ्लैट बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। फ्लैट्स की डीड 5 साल बाद DDA आपको वापस करेगी। इस स्कीम की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि एक तो हमने 5 साल का लॉक इन पीरियड रखा है अलॉटमेंट के बाद, और ये इसलिए ये शर्त रखी गई है कि जो है लोग ज़्यादा स्पेकुलेशन ना कर सके। अन्यथा ये होता है कि अलॉटमेंट के बाद जो है लोग फ्लैट जो है वो मार्केट में तुरंत बेच देते हैं। किसी भी दिल्ली में जो भी रह रहे हैं लोग, यदि उनके पास अपने नाम या जॉइंट अकाउंट में कोई भी लैंड है या फ्लैट है, किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी है, तब फिर वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। प्रॉपर्टी DDA की या फिर किसी और? चाहे प्रॉपर्टी DDA की हो या प्राइवेट हो। कहां है फ्लैट? फ्लैट खरीदने से पहले उसकी लोकेशन जानना बेहद जरूरी है। आइए आपको बताते हैं DDA ने जो स्कीम निकाली है उसके फ्लैट दिल्ली में कहां है। HIG फ्लैट मुखर्जी नगर, नरेला, रोहिणी, जसोला, शालीमार गार्डन, मोतिया खान और कल्याण विहार में है। इनकी कीमत 38 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक है। LIG फ्लैट्स द्वारका, रोहिणी, नरेला, सीरसपुर, नसीरपुर, जसोला, लोकनायकपुरम, पश्चिम विहार, जाफराबाद, दिलशाद गार्डन और कोंडली घड़ौली में है। इनकी कीमत 15 लाख रुपए से 28 लाख रुपए तक है। जनता फ्लैट नरेला, कोंडली, घड़ौली, रघुवीर नगर, पश्चिमपुरी, टोडापुर, तिगड़ी, मदनगीर, जसोला, बिंदापुर, नसीरपुर, द्वारका, रोहिणी और मंगोलपुरी में है। इनकी कीमत 5.5 लाख रुपए से 10.5 लाख रुपए तक है। EWS फ्लैट शिवाजी मार्ग पर है, जिनकी कीमत 7 लाख रुपए से 11 लाख रुपए है। MIG फ्लैट रोहिणी, कालकाजी, कोंडली, घड़ौली, मानसरोवर पार्क, झिलमिल, जहांगीरपुरी और नरेला में है। इनकी कीमत 29 लाख रुपए से 72 लाख रुपए है। एक्सपेंडेबल हाउसिंग रोहिणी और नरेला में है, जिनकी कीमत 12.5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक है। और ज़्यादातर फ्लैट जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे इनमें फीचर्स हैं, जैसे कि ब्रिक्स जो हैं वो क्ले की हैं, प्रीफैब टेक्नोलॉजी है, इस तरह के ग्रीन टेक्नोलॉजी से संबंधित कई फीचर्स हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इससे जो है जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के जरिए जो है जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जो है इस स्कीम का लाभ जो है वो मिलेगा। 25,034 में से 700 फ्लैट्स EWS के। घर का सपना दिखाकर DDA ने दिल्ली वासियों को खुश जरूर किया है, लेकिन इस खुशी में कमजोर आय वर्ग के हाथ झुंझुना ही आया है, क्योंकि 25,000 से अधिक मकानों की स्कीम में महज 700 मकान ही DDA की EWS की श्रेणी में है। इसमें भी उन लोगों को फायदा होगा जिनकी सालाना इनकम 1 लाख से कम है। खास बात यह है कि 700 फ्लैट भी DDA की DLF कंपनी की ओर से एक करार के तहत दिए गए हैं। कीमत जो है वो वेरी करती है। जो EWS फ्लैट हैं वो बहुत सस्ते हैं कंपैरेटिवली, और उसके बाद जो 22,000 कुछ फ्लैट्स हैं वो जो है वो करीब 14 लाख से लेके, और उसके बाद जो है उनके एरिया के हिसाब से उनकी कॉस्टिंग जो है वो की जाएगी। 7,510 फ्लैट्स आरक्षित वर्ग के लिए। मेगा परियोजना में आरक्षित वर्ग के लिए भी खास व्यवस्था है। अनुसूचित जाति के लिए 17.5%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 7.5%,
विकलांगों के लिए 3%, पूर्व कर्मचारियों के लिए 1% और शहीदों की विधवाओं के लिए 1% फ्लैट्स की व्यवस्था की गई है। इसके तहत करीब 250 फ्लैट शहीदों की विधवाओं या उनके आश्रितों को दिए जाएंगे। दिल्ली वालों को स्पेशल कोटा नहीं। उपराज्यपाल ने इस स्कीम को मंजूरी देते वक्त दिल्ली वालों की इस मांग को खारिज कर दिया है कि स्कीम में उन्हें 80% कोटा दिया जाए। प्रस्ताव के तहत पहली बार दिल्ली वालों के लिए 80% फ्लैट्स आरक्षित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन योजना लॉन्च होने से पहले इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। अब योजना के लिए आवेदन करने वालों में दिल्ली के बाहर के लोगों को भी बराबर का मौका मिलेगा। 30 साल तक फ्लैट्स की मरम्मत करेगा डीडीए। मेगा हाउसिंग स्कीम 2014 के सफल आवंटियों के फ्लैट्स का 30 साल का प्राधिकरण मरम्मत कार्य करेगा। इसके लिए डीडीए ने बाकायदा 362 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। डीडीए ने इन फ्लैट्स की मरम्मत के लिए एक टाइम चार्ट तैयार किया है, जिसके तहत आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर समय समय पर इन फ्लैट्स की मरम्मत की जाएगी। बड़ा ह्यूज कॉर्पस फंड हमने क्रिएट किया है इस स्कीम के मेंटेनेंस के लिए। 362 करोड़ रुपए का एक मेंटेनेंस फंड रहेगा, जो कि आरडब्ल्यूए और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के एक जॉइंट अकाउंट में होगा और इससे सिविल और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस जो है वो होगी। आवेदन फॉर्म ध्यान से भरें। हो सके तो फॉर्म की फोटोकॉपी कराकर पहले एक बार फॉर्म भर लें। सही तरीके से फॉर्म भरने के बाद उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास जरूर रखें। बैंक ड्राफ्ट की फोटोकॉपी भी सबूत के तौर पर अपने पास सहेज कर रखें। अंतिम तारीख का इंतजार न करें, हो सके तो जल्द से जल्द आवेदन करें। बैंक की रिसीविंग कॉपी अपने पास सहेज कर रखें। अगर आप भी राजधानी दिल्ली में एक आशियाने की चाहत रखते हैं तो डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2014 आपके लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है। आप भी इस स्कीम में अपने लक को आजमाइए। क्या पता आप भी उन खुशनसीबों में शामिल हो जाएं जिसका सपना इस स्कीम से पूरा होने वाला है। कुमार कुंदन के साथ स्वपन मिश्रा, दिल्ली न्यूज 24। और अब बारी है प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों की। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने होम लोन पर ब्याज दरों में की है कटौती। एसबीआई ने 75 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज दरें घटाकर 10.10% कर दी हैं, जबकि पहले ये दर 10.15% थी। वहीं 75 लाख रुपए से अधिक के कर्ज पर दरें 10.30% से घटाकर 10.15% कर दी गई हैं। ये दरें तत्काल भाव से लागू की गई हैं। फेस्टिवल बोनेंजा योजना के तहत पीएनबी ने 2 करोड़ रुपए तक के होम लोन पर 10.25% ब्याज दरें निर्धारित की हैं। वहीं 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के होम लोन पर 10.50% ब्याज देना होगा। आधुनिकीकरण और विस्तार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे अपनी खाली पड़ी जमीनें बेचने जा रही है। इसके तहत रेलवे ने छत्तीसगढ़ में 414 हेक्टेयर के 3 बड़े जमीन पट्टों को देने का फैसला दिया है। जमीनों को लैंड यूज बदलने के लिए रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया है। रेलवे इन जमीनों को कॉमर्शियल उपयोग के लिए लीज पर उठाएगी। टाटा वैल्यू होम्स ने ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील के साथ रणनीतिक समझौता किया है। समझौते के तहत स्नैपडील टाटा वैल्यू होम्स के फ्लैट्स की बिक्री करेगा। स्नैपडील और टाटा के साथ हुए समझौते के तहत टाटा वैल्यू होम्स के करीब 1000 घरों की बिक्री स्नैपडील के माध्यम से की जाएगी। इस स्कीम में 1 BHK से 3 BHK मकान होंगे। फ्लैट की कीमत 18 से 70 लाख रुपए के बीच है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने 1 लाख सस्ते मकान बनाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार इन अफोर्डेबल मकानों को अटल अक्षय योजना के तहत बनाएगा। इस योजना को 2018 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में भोपाल के अंदर 4500 घर बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कलेक्टर गाइडलाइन में तय प्रॉपर्टी की कीमतों के हिसाब से संपत्ति कर वसूलने की तैयारी हो रही है। इसके चलते अब आपको मौजूदा कीमत की तुलना में करीब 2 गुना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होगा। यही नहीं, इससे हर साल गाइडलाइन में कीमतें बढ़ते ही इस टैक्स की राशि में भी इजाफा होगा। अगर आप नोएडा में घर बनाने के सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आने वाले समय में अपने घर का नक्शा पास कराने के लिए प्राधिकरण के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही इंटरनेट के जरिए नक्शा पास कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने नोएडा प्राधिकरण को सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन दिया है। सॉफ्टवेयर की उपयोगिता और उसकी वैधता की जांच करने के बाद इसे हरी झंडी मिल सकती है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे सैंपल फ्लैट दिखाकर आपको कैसे गुमराह करते हैं डेवलपर्स। के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत प्रॉपर्टी 24 में। प्रॉपर्टी लेना जिंदगी का सबसे अहम फैसला माना जाता है।
और जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो डेवलपर्स आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाते हैं। इन्हीं हथकंडों में से एक है सैंपल फ्लैट दिखाना। तो आइए आपको बताते हैं कि सैंपल फ्लैट दिखाकर डेवलपर्स आपको कैसे कैसे गुमराह करते हैं। सैंपल फ्लैट, ये वो फ्लैट होते हैं जिसे बिल्डर सबसे पहले कस्टमर को दिखाता है। तस्वीरों में दिख रहे ये वही सैंपल फ्लैट्स हैं जिसके जरिए बिल्डर कस्टमर को इंप्रेस करता है। सैंपल फ्लैट को इस तरह तैयार किया जाता है जिससे वो बड़ा सुंदर और आकर्षक दिखे। ज्यादातर लोग सैंपल फ्लैट्स को देखकर ही घर बुक कर लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। फ्लैट बुक करने से पहले आपको सैंपल फ्लैट्स के पीछे के छलावे को समझ लेना चाहिए। क्या है सैंपल फ्लैट का सच? सैंपल फ्लैट देखकर लोग सोचते हैं कि उनका आशियाना भी बिल्कुल वैसा ही होगा। इसी झांसे में वो मोटी रकम देकर फ्लैट भी बुक कर लेते हैं, लेकिन पोजीशन मिलने पर जब वो गृह प्रवेश करते हैं तो वो ठगा सा महसूस करते हैं। सैंपल फ्लैट्स के अंदर वो जो सारे का सारा फर्नीचर वगैरह लगा के दिखाते हैं, किचन से लेके बेडरूम से लेके वॉशरूम से लेके वो सारा का सारा फुल्ली फर्निश्ड होता है। तो हर कोई सोचता है, जब वो कस्टमर जाके देखता है प्रॉपर्टी को, तो लगता है कि अरे हमारी प्रॉपर्टी भी लगभग कहीं ना कहीं इसी प्रकार की होगी। तो इस प्रकार की वो जब उसके अंदर भावना आती है तो वो सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, चलो मैं भी इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं। लेकिन बहुत ही रेयरली होता है कि सैंपल फ्लैट जो बनता है वो एग्जैक्टली जितने भी बाद में जो पूरा का पूरा जब प्रोजेक्ट जब रेडी होता है कि उसके जितने भी यूनिट्स हैं वो सैंपल फ्लैट के साथ में मैच करें। आइए आपको समझाते हैं कि सैंपल फ्लैट्स का क्या है सच, ताकि आप इसके छलावे से बच सकें। सैंपल फ्लैट में दीवारों को असल दीवार से पतला बनाया जाता है, जिससे फ्लैट स्पेशियस लगता है। सैंपल फ्लैट में दरवाजों के नहीं होने से फ्लैट में ज्यादा जगह लगती है, बल्कि रियल फ्लैट में दरवाजे होने से जगह कम हो जाती है। सैंपल फ्लैट में कमरों को अलग करने के लिए कांच का इस्तेमाल होता है, जिससे फ्लैट सुंदर और बड़ा लगता है। वही रियल फ्लैट में कांच की जगह दीवार का इस्तेमाल होता है, जिससे जगह कम हो जाती है। सैंपल फ्लैट में डिजाइनर और छोटे साइज का फर्नीचर इस्तेमाल किया जाता है। इससे फ्लैट आकर्षक भी लगता है और बड़ा भी। लेकिन असल में ना तो लोग अपने घर में छोटा फर्नीचर रखते हैं और ना ही हर खरीदार डिजाइनर फर्नीचर अफोर्ड कर सकता है। सैंपल फ्लैट में इंटीरियर, पेंट, महंगा झूमर, एलईडी लाइट्स, स्पेस मैनेजमेंट, वुडन फ्लोरिंग, वुड पर मेटालिक पेंट, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी का होता है। काफी सामान तो इम्पोर्टेड भी होता है, लेकिन हकीकत में हर खरीदार अपने घर में ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। सैंपल फ्लैट के लुक को उभारने के लिए उसको 2 या 3 तरफ से खुला रखा जाता है, जबकि रियल फ्लैट का ऐसा लुक नहीं होता। सैंपल फ्लैट की दीवार जिप्सम की होती है, जिससे उसके ऊपर पेंट और खूबसूरत डिजाइन आसानी से बन जाता है, जबकि रियल फ्लैट की दीवार ईंट की होती है, उस पर डिजाइन बनाना आसान नहीं होता है। तो देखा आपने कि असल में सैंपल फ्लैट रियल फ्लैट से कितना अलग होता है। बायर्स को अपना घर चुनते समय इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी बाजार में जो चीज जैसी दिखती है असल में वो वैसी होती नहीं है। रितेश श्रीवास्तव के साथ सावन शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रॉपर्टी 24 एक फोरम है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने का। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या आप किसी कानूनी मामले से दो चार हो रहे हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है property24@bhnetwork.in। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रॉपर्टी 24 में आज फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।